नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ पोस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज मनाया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में 7 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। इस मौके पर गली गली हरे कृष्णा से गूंज रही है। जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। लल्ला के स्वागत के लिए मथुरा वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर मुख्य आयोजन शुरू हो गए हैं। वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में प्रातः से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मची है। ठाकुर जी का मंत्रोच्चारों से मध्य महाअभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान मंदिर जयकारों से गूंजयमान हो गया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ी। श्रद्धालु ठाकुर जी के अभिषेक के दर्शन के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालु एक दूसरे को कान्हा के जन्म की बधाई दी। ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 बजे वेद मंत्रोच्चारों के मध्य ठाकुर जी के चल विग्रह का पंचामृत एवं महाऔषधि से अभिषेक किया। कान्हा की नगरी आज चहुं ओर से कृष्णमय है। भक्त यात्राएं निकाल रही हैं, गायन कर रही हैं, मंडली में भजन और कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार के सामने कलाकार नृत्य कर रहे हैं। हर कोई अपने कान्हा के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मथुरा नगरी में चहुं ओर कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण सुनाई दे रहा है। जन्मोत्सव के उत्साह में भक्त कृष्णमय हैं। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्म स्थान से नगर यात्रा निकाली गई। इस नगर यात्रा में विभिन्न संस्कृतियों का मेल देखने को मिला। कई राज्यों से आए कलाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियाना भागीदारों के साथ आसियाना भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भविष्य की दिशा तय करने पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियाना की केंद्रीयता की फिर से पुष्टि की और भारत के हिंद प्रशांत पर दृष्टिकोण के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के साथ डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यहाँ 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में 2 संयुक्त बयानों, जिनमें एक समुद्री सहयोग और दूसरा खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, उन्हें भी स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भागीदारों के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भविष्य की दिशा तय करने पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की फिर से पुष्टि की और भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल और आसियान के हिंद प्रशांत पर दृष्टिकोण के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। क्या G20 को कमजोर करना चाहते हैं जिनपिंग? पीएम मोदी ने एक दौरे से साधा आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। आसियान में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद ईस्ट पॉलिसी में भी भारत की सोच का दूसरे देशों ने समर्थन किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी भारत ने तेजी से काम करना शुरू किया है। इन सबके मद्देनजर चीन परेशान हो उठता है। आसियान समिट में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी सम्मेलन में भाग लेने को लेकर अपनी असमर्थता जताई है। हालांकि इन दोनों देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे, तो वहीं चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग भारत आएंगे। विदेशी नीति के जानकारों का कहना है कि हाल ही संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। हालांकि उस मुलाकात को लेकर दोनों देशों के मीडिया में अलग अलग बयान जारी हुए थे। मुलाकात के तुरंत बाद ही चीन ने एक विवादित नक्शा जारी कर दिया। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रपति जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या शी जिनपिंग अपनी अनुपस्थिति से G20 को कमजोर करना चाहते हैं।
बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालने जा रही है। इन यात्राओं को जन आक्रोश नाम दिया गया है। कांग्रेस की यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। जिन्हें प्यार मिलेगा वे जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिन्हें आक्रोश मिल रहा है वे जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम ने गुरुवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए भूमि पूजन किया। बीजेपी की 5 और जन आशीर्वाद यात्राएं यहां पहुंचेंगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आक्रोश इसलिए है कि उन्होंने 900 वचन पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। जनधन वे खा गए। प्रधानमंत्री की जल जीवन स्कीम शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम नहीं भेजे। 2 लाख पीएम आवास वापस लौटा दिए। संबल योजना बंद कर दी। बहनों को छला, बेटियों की शादी करा दी लेकिन राशि नहीं दी। भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए। साइकिल देना बंद कर दी। बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा करवाना बंद कर दी थी, इसलिए आक्रोश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उन्होंने कहा, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। रेप के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी और मिर्ची बाबा को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मिर्ची बाबा पर लगे दुष्कर्म के आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं। मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार करने वाली भोपाल पुलिस आरोप सिद्ध नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने बाबा को बाइज्जत बरी किया। जज समृता सिंह ठाकुर की अदालत ने फैसला सुनाया। करीब 1 साल पहले मिर्ची बाबा पर निसंतान महिला ने नशीली भभूति खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। भोपाल की महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को मामला दर्ज हुआ था। 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से मिर्ची बाबा सेंट्रल जेल में बंद हैं। कांग्रेस सरकार में मिर्ची बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था। कोर्ट में आरोप तय नहीं कर सका पीड़ित पक्ष। मिर्ची बाबा के वकील श्री कृष्ण भोसले ने बताया कि निसंतान महिला ने नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इन आरोपों को पीड़ित पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया। इससे पहले मिर्ची बाबा ने कोर्ट में मर्दानगी टेस्ट, पोटेंसी टेस्ट की मांग भी की थी। हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में मिर्ची बाबा के वकील ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज मनाया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में 7 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। इस मौके पर गली गली हरे कृष्णा से गूंज रही है। जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। लल्ला के स्वागत के लिए मथुरा वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर मुख्य आयोजन शुरू हो गए हैं। वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में प्रातः से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मची है। ठाकुर जी का मंत्रोच्चारों से मध्य महाअभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान मंदिर जयकारों से गूंजयमान हो गया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ी। श्रद्धालु ठाकुर जी के अभिषेक के दर्शन के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालु एक दूसरे को कान्हा के जन्म की बधाई दी। ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 बजे वेद मंत्रोच्चारों के मध्य ठाकुर जी के चल विग्रह का पंचामृत एवं महाशुद्धि से अभिषेक किया। कान्हा की नगरी आज चहुं ओर से कृष्णमय है। भक्त यात्राएं निकाल रहे हैं, गायन कर रहे हैं, मंडली में भजन और कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार के सामने कलाकार नृत्य कर रहे हैं। हर कोई अपने कान्हा के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मथुरा नगरी में चहुं ओर कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण सुनाई दे रहा है। जन्मोत्सव के उत्साह में भक्त कृष्णमय हैं। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्म स्थान से नगर यात्रा निकाली गई। इस नगर यात्रा में विभिन्न संस्कृतियों का मेल देखने को मिला। कई राज्यों से आए कलाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियाना भागीदारों के साथ आसियाना भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भविष्य की दिशा तय करने पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियाना की केंद्रीयता की
फिर से पुष्टि की और भारत के हिंद प्रशांत पर दृष्टिकोण के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के साथ डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यहाँ 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में 2 संयुक्त बयानों, जिनमें एक समुद्री सहयोग और दूसरा खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, उन्हें भी स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भागीदारों के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भविष्य की दिशा तय करने पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की फिर से पुष्टि की और भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल और आसियान के हिंद प्रशांत पर दृष्टिकोण के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। क्या G20 को कमजोर करना चाहते हैं जिनपिंग? पीएम मोदी ने एक दौरे से साधा आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। आसियान में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद ईस्ट पॉलिसी में भी भारत की सोच का दूसरे देशों ने समर्थन किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी भारत ने तेजी से काम करना शुरू किया है। इन सबके मद्देनजर चीन परेशान हो उठता है। आसियान समिट में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी सम्मेलन में भाग लेने को लेकर अपनी असमर्थता जताई है। हालांकि इन दोनों देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे, तो वहीं चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग भारत आएंगे। विदेशी नीति के जानकारों का कहना है कि हाल ही संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। हालांकि उस मुलाकात को लेकर दोनों देशों के मीडिया में अलग अलग बयान जारी हुए थे। मुलाकात के तुरंत बाद ही चीन ने एक विवादित नक्शा जारी कर दिया। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रपति जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या शी जिनपिंग अपनी अनुपस्थिति से G20 को कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालने जा रही है। इन यात्राओं को जन आक्रोश नाम दिया गया है। कांग्रेस की यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। जिन्हें प्यार मिलेगा वे जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिन्हें आक्रोश मिल रहा है वे जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम ने गुरुवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए भूमि पूजन किया। बीजेपी की 5 और जन आशीर्वाद यात्राएं यहां पहुंचेंगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आक्रोश इसलिए है कि उन्होंने 900 वचन पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। जनधन वे खा गए। प्रधानमंत्री की जल जीवन स्कीम शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम नहीं भेजे। 2 लाख पीएम आवास वापस लौटा दिए। संबल योजना बंद कर दी। बहनों को छला, बेटियों की शादी करा दी लेकिन राशि नहीं दी। भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए। साइकिल देना बंद कर दी। बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा करवाना बंद कर दी थी, इसलिए आक्रोश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उन्होंने कहा, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। रेप के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मिर्ची बाबा पर लगे दुष्कर्म के आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं। मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार करने वाली भोपाल पुलिस आरोप सिद्ध नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने बाबा को बाइज्जत बरी किया। जज समृता सिंह ठाकुर की अदालत ने फैसला सुनाया। करीब 1 साल पहले मिर्ची बाबा पर निसंतान महिला ने नशीली भभूति खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। भोपाल की महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को मामला दर्ज हुआ था। 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से मिर्ची बाबा सेंट्रल जेल में बंद हैं। कांग्रेस सरकार में मिर्ची बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था।
कोर्ट में आरोप तय नहीं कर सका पीड़ित पक्ष। मिर्ची बाबा के वकील श्री कृष्ण घोसले ने बताया कि निसंतान महिला ने नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इन आरोपों को पीड़ित पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया। इससे पहले मिर्ची बाबा ने कोर्ट में मर्दानगी टेस्ट, पोटेंसी टेस्ट की मांग भी की थी। हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में मिर्ची बाबा के वकील ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द इंडिया न्यूज़ पोस्ट।